ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदेहास्पद मौत के बाद बिहार में बवाल मच गया है। रोशन आनंद के परिजन ये कह रहे हैं कि प्रिंस यादव की हत्या हुई है। इस बीच रोशन आनंद सर को जमानत मिल गया है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कल देर रात प्रिंस यादव के परिजनों से मुलाकात करने उनके पैतृक गांव सहरसा पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। रोशन आनंद सर के घर पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं। ये तस्वीर, ये विजुअल्स सहरसा स्थित उनके पैतृक गांव की है, जहां पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की है, उनका कुशलक्षेम जाना है। सहरसा जिले के धमसेना गांव के रहने वाले थे। ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के संस्थापक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल के विराट नगर में मौत हो गई थी और इस घटना के बाद बिहार में बवाल मचा है। प्रिंस यादव की हत्या हुई है, ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। रोशन आनंद सर के जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे मामले पर जांच की भी मांग हो रही है, उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात की है, उनके घर जाकर ये बड़ी खबर, इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात कर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। मैं ये दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा, मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर बाइफरकेट किया। हम उस पर भी कहे कि एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जो बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे, तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा है। परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में, कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थितिजन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:45 में ट्वीट किया था। जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली तो हम नेपाल तुरंत फोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली। फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियां इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक, तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जेल जाए। मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ
कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को क्या था, ईश्वर क्यों हम ऐसा कौन सा हम लोगों ने बच्चे ने पाप किया था मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए, वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे और एक ही समाज में इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन, निश्चित रूप से कल। सर एक सवाल, एक तो आपके क्षेत्र मतलब कोसी सीमांचल का ये लाल था, उसके बाद जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग जो है काफी ज्यादा आज अपने नेता को खोज रहे थे इस घटना के बाद। उन्होंने पैदा किया है, हर आदमी दोस्त भी दुश्मन भी इस तरह की घटना से लगभग सभी लोग आते। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हो गई। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब हमें आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमें सुनता नहीं है, तो अब रास्ता क्या है? कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सर्कमस्टेंशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देखता है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय, और उसके बाद